हुकुम साहब, एक अजीब सा आदमी अंदर बैठा है, कहता है साहब से ही मिलके जाऊंगा। अच्छा, देखता हूँ। जयराम जी साहब। कौन हो तुम? नौकरी चाहिए तो किसी असिस्टेंट इंजीनियर से मिलो, ठेकेदार के पास जाओ। बड़े आदमी वाला साहब, इतनी जल्दी मालों का भूल गया? भूल गए? क्या मतलब? कौन साहब, आपने मालों को यहाँ बुलवाया तो मैं हाजिर हो गया। अब बोलो क्या करना है? मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम भूल कर रहे हो या कुछ दारू वारू पिए हुए हो? दारू? राम 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 राम, गंगा सिंह दारू वारू पुना पीवे हैं, रहमान चाचारी गायरो दूध पीवे हैं। हाँ, ये तुम ऑफिसर लोगों की अजब ही बात है। तोते की तरह आंखा फेर के क्यों हो कि तुम कौन हो, क्या चाहिए, जैसे जानते ही नहीं। सच मानो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लो जी, देखा ही नहीं। उस दिन कई जोर जोर से कह रिया था, आओ और हमारे साथ मिलकर राजस्थान री नहर बनाओ, अपना भविष्य बनाओ। मैं थारा इंतजार कर रहा हूं, थारा और थारा। तुम्हारा मतलब है तुमने मुझे उस फिल्म में देखा था? फिल्म? फिल्म? हाँ, गए सोमवार में फिल्म हमारी गांव में आई और फिल्म में तुम आए साहेब और तुमने कहा आओ, तुम्हें आई गए हो। अच्छा, आ गए हो तो बैठो बैठो बैठो, डरो नहीं। अरे बैठो। जानते हो फिल्म कब बनी? 4 बरस हुए और अब पहुंची तुम्हारे गांव में। कहते हो साहब? कुछ नहीं। जानते हो, उस फिल्म में तो मैंने ऐसे जोश में आके कह दिया था, फिर भी मुझे सुनकर आज तक कोई भी काम करने नहीं आया। तुम पहले आदमी हो जो मेरी वजह से आए हो। इसका मतलब है कि तुम भी मेरी तरह बुद्धू हो। ए साहब, बुद्धू गाली मत ही दो। अच्छा भाई, अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? गंगा सिंह बलधारी। गंगा सिंह गंगा बलधारी सिंह, ताकिन भारतीय गांव। गांव? अच्छा, तो फिर गंगा सिंह बलधारी सिंह साकिन भारतीय गांव, क्या काम करना चाहते हो? साहब, मैं तो वही करूंगा जो फरियाद ने, हमारा मतलब है फरहाद ने किया था। हमारी कोरी कह रहे हैं कि पहाड़ की छाती चीर के नहर निकाली थी उसने। यहाँ पहाड़ों को नहीं, रेत के टीलों को काट कर नहर बनानी। तो ट्रैक्टर चला सकते हो? ट्रैक्टर? तो कौन सा जानवर हो जी? मैं तो फकत गधा हाँक सकूं। अच्छा, तो फिलहाल तुम गधा ही आंको। वही तुम्हें सिखाएगा कि ट्रैक्टर कितने काम का जानवर है। गधे वाले, सारा नाम क्या है? गंगा सिंह और धारी सिंह, साकण भारतीय गांव। सारी एक चिट्ठी आई है, कब से काम कर रहे हैं? साहब, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। किसी गौरी की चिट्ठी है? ले पढ़ ले। हमारी घर वाली की चिट्ठी थारे सामने थोड़ी पढ़ूंगा। मुश्किल ये है, अब ये चिट्ठी मैं पढ़ूंगा कैसे? साहब, मैं आऊं? कौन? ओह, गंगा सिंह, आओ। बैठो। नहीं साहब, मैं खड़ा ही ठीक हूं। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई बैठो ना। आप ऑफिसर है साहिब, मैं गधा हाँकने वाला मजदूर। आप ब्राह्मण, मेरी जात भी छोटी है, मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकूं? क्या पुराने जमाने की बातें कर रहे हो? हम दोनों की जात बिरादरी एक है। पर कितना है कि तुम गधा हाँकते हो और मैं ट्रैक्टर हाँकता हूं और दूसरों को ट्रैक्टर चलाना सिखाता हूं। बैठो भाई। बैठो? हाँ हाँ बैठो। आप हुक्म देते हैं तो बैठ जाता हूं साहिब। तो काम कैसा चल रहा है? काम तो बस गधे की चाल चल रहा है साहिब। अब गधे और ट्रैक्टर में फर्क मालूम हो गया ना? हाँ साहिब, ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर ही है, क्या फटाफट फटाफट चलता है। और गधा? गधा तो बस
गधाई है। तुम तो बड़े समझदार हो यार। अब तो तुम्हें भी ट्रैक्टर चलाना सिखाना ही पड़ेगा। सच सिखाएंगे सर? बिल्कुल सिखाऊंगा। अब बोलो क्या काम? जी हमारी घरवाली की चिट्ठी आई। मैं किसी और से पढ़वाऊंगा तो सब मेरा माहौल उड़ाएंगे। कृपा कर आप पढ़ी दो ना। चलो इस बार तो पढ़ दूंगा, लेकिन तुम खुद लिखना पड़ना क्यों नहीं सीख लेते? ये तुम्हारी घरवाली का अपना लिखा हुआ है? हाँ साहब, वो तो पूरी मास्टरनी है। फिर तो और भी शर्म की बात है कि तुम अनपढ़ हो। अच्छा सुनो, तुम्हारी घरवाली लिखती है, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करूं हूं कि तुम्हें राजी खुशी रखे। तुम्हारे पिताजी कुशल हैं, सोनकी तुम्हें बहुत याद करे हैं। रहमान चाचा के यहाँ भी सब राजी खुशी हैं। सगरा गांव तुम्हारे गुण गावे है। और हम सब भगवान से यही प्रार्थना करे हैं कि तुम नहर लेकर जल्दी घर लौटो। हाँ एक बात और, अब जाड़े का मौसम आ रहा है, रातें लंबी और सूनी हो गई हैं। तुम्हारी घरवाली गौरी। साहेब, ये जाड़े का मौसम, लंबी सूनी रातें, क्या अपने आपके मन से तो नहीं घड़ा है ना? ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ साहब, बहुत जरूरी है। तो फिर खुद लिखना पढ़ना सीखो, तब मालूम हो जाएगा। अब तो सीखना ही पड़ेगा। अरे नीचे बच्चे जैसी लिखाई में कुछ और लिखा है। वो हमारी सोनकी ने लिखा होगा। वो गौरी तो लिखना पढ़ना सीखती है ना। क्या लिखा है साहब? अगर उस लंबू इंजीनियर साहब से मिलो तो कहना कि एक दिन मैं भी वहां आऊंगी। सोनकी। ये लंबू इंजीनियर कौन है? क्षमा करना साहब, इसने आपको लिखा है। ये बहुत ही नटखट है मेरी सोनकी। इसमें क्या शक? लंबू इंजीनियर। लंबू इंजीनियर? क्या मैं सचमुच इतना लंबू हूं? जयरामगिरी साहेब। कुलवंत सिंह किधर आओ। जरा जो संभालो। नमस्ते। नमस्ते। कई दिन से आप ताश खेलने क्लब नहीं आए? अरे भाई फुर्सत ही नहीं मिलती। सुना है सारा वक्त आप गंगा सिंह को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। आखिर क्या खास बात है इस आदमी में? ये एक आदमी नहीं है, एक निशानी है। मुझे इसमें लाखों करोड़ों आदमी काम करते नजर आते हैं। देखो कितने प्यार से अपना ट्रैक्टर साफ करता है, जैसे कोई राजपूत रणवीर अपनी तलवार तेज कर रहा हो। पता नहीं इस समय गांव में क्या हो रहा होगा। ओहो, 10 मील दूर कुएं पे क्यों जाओ हो? मैं थारे वास्ते पानी यहीं लाया हूं। छोड़ के चला, तू भी पानी ले लेना। मंगल सिंह, ये पानी किस कुएं से लाया है? काके, जेब में पीसा होना चाहिए। पानी बहुत है दुनिया में। भीकू काका, हेवी ना है लो। वह तो घर वाली 10 कोस से घड़ा भर के लावे थी, और यहां सरकार खुद मोटर काट में पानी भर के लावे है। गंगा पूजा पाठ करे है क्या? हाँ भीकू काका, पूजा पाठ ही समझो। सरस्वती की पूजा कर रहा हूं। तू बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा मेहनती है, बड़ा दयालु है। तुझे आज तनख्वाह मिली है ना? मिली तो है। तो उसमें से 2 रुपए बुढ़े काका को नहीं देगा? पूरे 2 रुपए? दिन भर में कुल 3 रुपए तो मिलते हैं। क्या करोगे? दवा दारू करूंगा बेटा। फिर बीमार हो अरे काका? बहुत बीमार हूँ। तो ये लो। जीते रहो बेटा। मैं चला। कटे जाओगे काका? दारू पीने? अरे सब रोगों की एक ही तो दवा है। 2 रुपए तो ए ले गयो। अब मैं गौरी को क्या भेजूंगा?
बेटा। बाबा शाबाश शाबाश। देख, आज ये पानी को घड़ो है ना, यहाँ डाल। बाबा देख, हमारे बाजरे की फसल तैयार हो गई। यहाँ में है ना गेहूं की फसल तैयार कर सू। बाबा यहाँ डाल। बाबा, आज तो कुएं में से यही मिला बाबा। सोनकी की गागर में भी यही कीचड़ है बाबा। क्यों, पानी आ गया? इतने कोस चलकर भी कीचड़ निकला है कुएं में से। अरे मेरा मतलब इस पानी नहीं है, उस पानी से था जो थारा भाई लेने गया था। मैं तो समझा था 2 महीने में यूं लंबी चौड़ी नहर को उठनी की तरह नत्थे को पकड़ के ला रहा होगा। तो फिर सुन ले मंगल सिंह, मारा भैया नहर लेके एक दिन जरूर आएगा। अरे उस वक्त तक भारतीय गांव में रहेगा ये कौन? लगता है तुम्हारे कुटुंबों को ही मालूम नहीं कि ग्राम पंचायत ने फैसला कर दिया है कि गांव खाली कर दिया जाए। क्या ख्याल है सुन के, यहाँ से साथ ही निकल चलेंगे? जिनको ये गांव छोड़कर जाना है वो अपना मुंह। मैं तो गांव नहीं छोड़ूंगा, तो ये गांव तुम्हारी माँ है रमान भाई। हरी, ये गांव थारी माँ है, तुम्हारी भी माँ बाप यही है। लेकिन ये गैया और उटनिया ये हमारी औलाद है, जैसे यूसुफ और सकीना। मैं इनको एक एक करके मरते नहीं देख सकता। तो मुझे तो जाना ही होगा। हरी, जाना ही होगा। तुम ही ठीक कह रहे भाई, पर मैं तुम्हारी खेती नहीं छोड़ सकूं ना। तेरी खेती? हाँ भाया, मारी थी। 2 हाथ लंबी, 2 हाथ चौड़ी, पर खेती तो है ना। हाँ, तुम बहू और सोनकी को ले जाओ। भाभी, तुम हमारे साथ चलो। अब तो तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें देखभाल की जरूरत होगी। नहीं सकीना, सोनकी के भैया मुझे यहाँ छोड़ गए थे। मैं यहीं उनका इंतजार करूंगी। और तू क्या कह रहे है सोनकी? बाबा और भाभी जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। अच्छा हरी, या अल्लाह, यूसुफ, सकीना, चलो बेटा। ये क्यों आया आधी रात रा? फिर मैं देखूं बेटा। अरे कौन वेला? कौन वेला? कौन है? मंगल सिंह? कहीं चाहिए? सोनकी के हमारी बेटी रो नाम मतलब बदमाश। गुस्सा क्यों करो हो काका? मैं तो इज्जत वाली बात करने आया हूँ। तुम तो इसी गांव में अपना जीवन मरण करने वाले हो। सोनकी की जवानी का सत्यानाश क्यों करो हो? उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दो। हरगिज नहीं। हरामजादा।